हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। 11th क्लास की स्नैपशॉट बुक का फर्स्ट लेसन हम पढ़ चुके हैं। सेकंड लेसन पढ़ रहे थे द एड्रेस, जिसकी एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक है। सेकंड वीडियो में मैं बता दूँ आपको, एक बार रिकैप करा देता हूँ। जो सेकंड लेसन था हमारा, मार्गा मिंको के द्वारा लिखा हुआ, इसमें लेखिका बताती है कि किस प्रकार से वो हॉलैंड में जब वार हुआ था, युद्ध हुआ था, उसको समाप्त होने के बाद किस प्रकार से अपनी माँ का जो कुछ पुराना सामान था, जो कि उसके एक दोस्त के पास रखा हुआ था, उसे लेने वापस उस जगह पर जाती है। ठीक है। तो यहाँ तक उसने बताया कि किस प्रकार से वो जाती है, और जो औरत है जिससे वो मिलती है मार्कोनी स्ट्रीट में, और होम नंबर 46, जब वो वहां पर उससे मिलती है, मिसिस डॉर्लिंग नाम है उसका, और उससे मिलने के बाद वहां पर वो उससे मना कर देती है कि मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। ठीक है। लास्ट हमने ये पढ़ा था कि किस प्रकार से उसने मेरे को बताया था, या मैंने उसको कैसे देखा था, कि जैसे ही वो हर बार जब आती थी, यहाँ पे ये कहती है कि जब मैं अपनी माँ के पास आई हुई थी, मैंने कुछ नोटिस किया कि घर में सामान कम है, तो माँ ने मुझे बताया कि मेरी एक दोस्त है जिसके पास ये सब सामान रखा हुआ है, उसने मुझे कहा है कि अगर तुम्हें यहाँ से अचानक जाना पड़े तो वो सब सामान तुम्हारा लॉस हो जाएगा वहीं पे, इससे अच्छा है मैं इसको संभाल के रख लेती हूँ। तब ये पूछती है कि हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग। तो ये कहती है कि माँ, क्या आप उससे एग्री हो गए कि वो आपका सारा सामान है उसको ढंग से रख पाएगी? एज इफ दैट इज नेसेसरी, माई मदर क्राइड। मेरी माँ ने चिल्लाकर कहा कि मान लो ये जरूरी था। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। और इस प्रकार की बातें करना किसी की इंसल्ट करने के बराबर है। एंड थिंक अबाउट द रिस्क इज रनिंग। और तुम उस जो जोखिम वो उठा रही है, जो रिस्क वो ले रही है, उसके बारे में सोचो। ईच टाइम सी गोज आउट ऑफ आवर डोर विद ए फुल सूटकेस और बैग। वो हमेशा हमारे घर से जब भी जाती है तो एक बड़ा बैग या सूटकेस भरकर लेके जाती है। ठीक है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, इससे आगे देखो। माई मदर सेम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड। मेरी माँ ये समझ गई थी कि मैं पूर्ण रूप से उनसे सहमत नहीं हुई हूँ। शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। तब उनने मुझसे कुछ रिप्रोविंगली बोलते हैं, एक तरीके से गुस्से से या थोड़ा नाराज होकर मेरी तरफ देखा। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। और इसके बाद हमने इस बारे में कोई बातचीत नहीं की। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. उसके बाद इसी बीच मैं स्टेशन पर पहुंच चुकी थी, without having paid much attention to things on the way। और इस बीच मैंने रास्ते में जितनी भी चीजें आई उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। I was walking in familiar place again for the first time since the war। युद्ध के बाद पहली बार मैं उन फैमिलियर थिंग्स, मतलब उस जानी पहचानी जगह पर दोबारा घूम रही थी। बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर देन वाज नेसेसरी। लेकिन मैं उनको ज्यादा उन पर ध्यान देना नहीं चाहती थी। देन वाज नेसेसरी, जितना जरूरी था, मतलब जितना मुझे जरूरी था उतना ही मैं उन पर नजर डाल रही थी, ज्यादा मैं उनको देखना नहीं चाहती थी। आई डिड नॉट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेज। मैं अपने आप को गली और घरों के दृश्य से अपने आप को अपसेट करना नहीं चाहती थी। फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम ए प्रीसियस टाइम, जो कि मेरे एक अनमोल समय या एक पुराने समय की मेमोरी से भरे हुए थे, उनको मैं दोबारा से याद करना नहीं चाहती थी। In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again as I had the first time I met her। जब मैं वापसी के लिए ट्रेन में बैठी, आई सा मिसिज डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन। तो अब मैं कल्पना कर रही थी दोबारा से, जैसे मेरे सामने मिसिज डॉर्लिंग खड़ी हुई है। एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, जैसे जब मैंने उसे पहली बार देखा था, उस चीज को याद कर रही है। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। ये उसी समय की बात है जिस दिन माँ ने मुझे बताया मिसेस डॉर्लिंग के बारे में, उससे अगले दिन की बात है। आई हैड गोट अप लेट, मैं थोड़ा लेट उठी। एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट। मैंने देखा मेरी माँ बाहर किसी से मिल रही थी। ए वुमन विद ए ब्रॉड बैग, एक औरत थी जो
ब्रॉड बैक मतलब पीठ थी बहुत चौड़ी पीछे से, ठीक है। देयर इज माई डॉटर सेड माई मदर, मेरी माँ ने उसे बोला, देयर इज माई डॉटर की ये मेरी लड़की है। सी beckoned मी, उसने मेरी तरफ मुड़ के देखा। द वुमन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, औरत ने सिर हिलाया एंड पिक्ड अप द सूटकेस, और उस सूटकेस को उठा लिया अंडर द कोट रैक, जो उसका कोट था उसके नीचे उसने छिपा लिया। सी वोर ए ब्राउन कोट एंड सेपलेस हैट, उसने एक भूरे रंग का कोट और एक सेपलेस हैट, सेपलेस मतलब जिसकी आकृति ज्यादा सुंदर नहीं थी, एक ऐसी टोपी पहनी हुई थी। डज शी लिव फार अवे, क्या वो बहुत दूर रहती है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, जब मैंने उसको देखा कि कितनी मुश्किल से, डिफिकल्टी से वो उस सूटकेस को लेके जा रही थी, तो मैंने पूछा क्या ये बहुत दूर रहती है? माँ ने क्या कहा? सेड माई मदर इन मैक्रोनी स्ट्रीट, मेरी माँ ने कहा मैक्रोनी स्ट्रीट में नंबर 46, 46 नंबर घर में रहती है। रिमेंबर दैट, इसको याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मुझे यह याद था। बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मैंने वहां पर जाने के लिए बहुत लंबे समय तक इंतजार किया। Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally, I was also rather afraid of it. After the liberation, और जब लिबर्टी होती है आज़ादी, लिबरेशन के बाद जब वार खत्म हो गया, युद्ध खत्म हो गया, आज़ादी मिल गई, उसके बाद आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ। तब मैं ये सब स्टोर्ड, जो मतलब पहले से जमा करके रखी हुई जो सामग्री थी, जो सामान था, जो चीजें थी, उनमें मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। एंड नेचुरली, और अगर सामान्यतः या नेचुरली अगर साधारणतः बोलूं, आई वाज आल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ इट, मैं इन चीजों से डरती थी। किससे? अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू ए कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, उन चीजों का सामना करने से मैं डरती थी, दैट हैड बिलोंग टू ए कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, जो उन चीजों से जुड़े हुए थे, उनसे कनेक्टेड थे, जो कि अब वो रिश्ता या वो उन वस्तुओं से वो जो समय था वो मेरा अब एग्जिस्ट नहीं करता था, अस्तित्व में नहीं था या समाप्त हो चुका था, बहुत पुराने समय की चीजें थी, तो उनको मैं दोबारा देखना नहीं चाहती थी। which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again, मैं उन चीजों को वापस नहीं देखना चाहती थी जो कि कपबोर्ड या फिर ड्रॉर या कोई भी बॉक्स वगैरह के पीछे छिपा कर रखे गए थे। इन वेन, व्यर्थ। अंटिल देवर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, और तब तक जब तक उनको वापस उनकी सही जगह पर नहीं रखा जाए। कि जहां पर वो गई मिसेज डॉर्लिंग के घर पर, तो उसने देखा कि वो सारी चीजें थी वो बिल्कुल अस्त व्यस्त तरीके से लगी हुई थी। which had endured all those years because they were things, और वो इन सब चीजों को सहन कर रहे थे काफी सालों से, because they were things, क्योंकि वो चीजें थी, स्वयं अपने आप तो उठ के चल के एक दूसरी जगह पे मूव कर नहीं सकती थी, इसलिए वो इन सब चीजों को मतलब जो सहन कर रहे थे, जिस जो उनका रेंज था उसके हिसाब से उनको नहीं लगाया गया था, अरेंज नहीं किया गया था। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया। जो वार था, युद्ध था, वो खत्म हो गया। ब्रेड वाज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, और जो भोजन बनता था, ब्रेड आती थी, वो फिर से वही भूरे रंग की या अच्छी साफ ब्रेड आने लगी। देयर वाज ए बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन्ड, और अब आप रात को बिना डरे हुए अनथ्रेटन्ड सो सकते थे। ए रूम विद ए व्यू यू वर मोर यूज्ड टू ग्लैंसिंग टू ईच एट ईच डे, और अब कमरे थे उनके आप ज्यादा यूज टू हो गए थे, मतलब ज्यादा आप अभ्यस्त हो गए थे उन चीजों के जो आप डेली देखते थे। एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वाज curious अबाउट ऑल द possessions that must still be at that address, और एक दिन मैंने नोटिस किया that I was curious, कि मुझे बहुत ज्यादा जिज्ञासा थी, मैं बहुत ज्यादा उत्सुक थी about all the possessions that must be still at the address I wanted to see them, touch and remember, मैं उन सब चीजों को देखना चाहती थी, टच करना चाहती थी, रिमेंबर करना, याद करना चाहती थी। ऑल दैट पोजेशन, उन सभी मेरी वस्तुओं को,
मस्ट स्टिल बी एट द एड्रेस, जो अभी भी उसी जगह पर उसी पते पर होनी चाहिए थी। After my first visit in vain to Mrs. Dorling's house, I decided to try a second time. जब पहली बार मेरी यात्रा व्यर्थ गई मिसेज डॉर्लिंग के घर पे जाने से, उसने दरवाजा भी नहीं खोला, बातचीत नहीं हुई, आई डिसाइडेड टू विजिट सेकेंड टाइम। फिर मैंने दोबारा वहां पर जाने का निश्चय किया। नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। अब की बार लगभग 15 साल की एक लड़की ने मेरे लिए दरवाजा खोला। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वाज एट होम। मैंने उससे पूछा कि क्या उसकी माँ घर पे है। नो सी सेड, उसने कहा नहीं, माय मदर्स डूइंग एन एरांड। नहीं, मेरी माँ घर पर नहीं है। एरांड बोलते हैं मैसेजिंग का, मतलब मैसेंजर का काम करना, संदेशवाहक के रूप में मेरी माँ किसी को कोई सूचना देने गई है। नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर। कोई बात नहीं, मैं उनका इंतजार करूंगी। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज। मैं उस लड़की के पीछे पीछे पैसेज जो रास्ता था उसके घर में वहां पे चली गई। एन ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू ए मिरर। एक पुराने फैशन का, पुराने तरीके का आयरन हनुक्का, लोहो का एक हनुक्का बोलते हैं जिसपे मोमबत्तियां वगैरह सजाई जाती हैं, ठीक है, लाइट का, ठीक है, इस पे लाइट जलती है, वो लटका हुआ था एक शीशे के पास में। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज, अब ये सारी चीजें किसकी है, ये सब वही चीजें हैं जो लेखिका के घर से आई हुई थी। अब लेखिका बताती है वी नेवर यूज्ड इट, हम इसका कभी इस्तेमाल नहीं करते थे, बिकॉज इट वाज मच मोर कम्बरसम देन ए सिंगल कैंडल स्टिक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कम्बरसम मतलब भारी था, देन ए कैंडल स्टिक, एक कैंडल स्टिक एक मोमबत्ती से ज्यादा भारी होता था। वो नोट यू सिट डाउन आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने मुझसे पूछा क्या आप बैठोगे नहीं, या उसने बैठने के लिए बोला मेरे को। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर। उसने दरवाजा खोल के पकड़ा हुआ था, किसका, लिविंग रूम का, मतलब जो गेस्ट रूम होता है, ठीक है, बैठक का दरवाजा खोला हुआ था। आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, मैं उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, मैं एकदम अचानक से रुक गई, और हॉरिफाइड मतलब भयभीत हो गई, डर गई। आई वॉज इन ए रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो, मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसे मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। I found myself in the midst of the things I did not want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere. मैंने अपने आप को कहाँ पर पाया, इन द मिड्स ऑफ द थिंग्स, उन चीजों के बीच में, आई डिड नॉट वांट टू सी अगेन, जिन्हें मैं दोबारा नहीं देखना चाहती थी, बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोस्फेयर, लेकिन ये चीजें ऑप्रेस्ड होता है, पीड़ित करना, दुखी करना, जिन्हें देखकर मैं, मतलब एक स्ट्रेंज एटमोस्फेयर, एक अजीब वातावरण में देखकर मैं दुखी हो गई थी। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, और उनका जो टेस्टलेस वे, अरुचिकर जो एक तरीका था जिसमें उनको अरेंज किया गया था, लगाया गया था, उसे देखकर मैं परेशान हो गई। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर ऑफ द मगी स्मेल, वहां पर एक भद्दी बदबू आ रही थी, जो फर्नीचर था वो बहुत ही भद्दा था, ठीक है, दैट हंग देयर, और जो वहां पर वो सारी चीजें रखी हुई थी उनको देखकर मैं बड़ा दुखी हुई। आई डोंट नो बट आई स्कार्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, मैं नहीं जानती लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से ही चारों तरफ देखने की हिम्मत की थी। द गर्ल मूव्ड ए चेयर, लड़की मेरी तरफ एक कुर्सी ले आई। आई सैट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वूलन टेबल क्लॉथ, मैं बैठ गई और मैंने वहां पे जो वूलन टेबल क्लॉथ, जो ऊन का एक टेबल क्लॉथ, मेज पोस्ट, मेज पर बिछाने वाला कपड़ा था, उसको देखा। आई रब्ड इट, मैंने उसको रब किया, उसको रगड़ा। एंड माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, और उसको घिसने से मेरी जो उंगलियां थी वो ग्रू वार्म मतलब गर्म हो गई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, मैंने उस पर बने हुए डिजाइन की लाइन पर उंगली फेरी। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी ए बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, मैं मुझे याद आया कि उस पर कहीं ना कहीं, उस वुलन टेबल क्लॉथ पर कहीं ना कहीं किसी कोने पर एक जलने का निशान होना चाहिए, जिसको शायद कभी भी रिपेयर नहीं किया गया था। माई मदर विल बी बैक सून, मेरी माँ जल्दी वापस आ जाएगी, सैड द गर्ल, लड़की ने कहा। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैं उनके लिए पहले ही चाय बना चुकी हूँ। विल यू हैव ए कप, क्या आप एक कप चाय लेंगी।
थैंक यू, धन्यवाद मैंने बोला उसको। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा, द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल। लड़की ने चाय के टेबल पर कप तैयार करके रखे हुए थे। सी हैड ए ब्रॉड बैक, वो पीछे से लड़की थी, वो भी पीछे से पीठ उसकी बहुत चौड़ी थी। जस्ट लाइक हर मदर, बिल्कुल उसकी माँ की तरह। सिपाउड टी फ्रॉम ए वाइट पॉट, उसने एक सफेद केटली में से चाय डाली। ऑल इट हैड वाज ए गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड। और इन सभी बर्तनों के ऊपर, ढक्कन के ऊपर, लिड के ऊपर गोल्ड बॉर्डर, सोने की या सुनहरी बॉर्डर लगी हुई थी। आई रिमेम्बर्ड, मुझे याद आया। सी ओपनड ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, उसने एक बॉक्स को खोला, उसमें से कुछ चम्मचें बाहर निकाली। दैट्स ए नाइस बॉक्स, ये एक अच्छा बॉक्स है। आई हेयर्ड माई ओन वॉइस, मैंने अपनी खुद की आवाज सुनी। एंड इट वाज ए स्ट्रेंज वॉइस, एक अजीब आवाज थी, खुद ही अपने आप आई थी। एज दो ईच साउंड वाज डिफरेंट इन दिस रूम, मानो यहाँ इस कमरे में सभी आवाज बहुत ही डिफरेंट थी। ओ यू नो अबाउट देम, अरे आप इनके बारे में जानते हो। सी हैड टर्न राउंड एंड ब्रोट मी माई टी, लड़की ने पीछे घुमा और मुझे मेरी चाय देते हुए कहा, क्या आपको इनके बारे में पता है। सी लाफ्ड, वो हंसने लग गई। माई मदर सेज इट इज एंटिक, मेरी माँ कहती है कि ये एंटिक है, मतलब बहुत प्राचीन है। वी हैव गॉट लोट्स मोर, हमारे पास ऐसी बहुत सारी हैं। सी पॉइंटेड राउंड द रूम, सी फॉर योर सेल्फ, उसने कमरे के चारों तरफ उंगली घुमाते हुए, इशारा करते हुए कहा कि देखो तुम खुद देख सकती हो। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे उसके हाथ के पीछे पीछे देखने की जरूरत नहीं थी, फॉलो करने की। आई न्यू विच थिंग्स सी मीन्ट, मैं जानती थी किन चीजों के बारे में वो बात कर रही है। आई जस्ट लुक एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैं पूरे टाइम उस टी टेबल पर देखती रही। एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द पेपर प्लेट, एक बच्चे के रूप में आई हैड ऑलवेज फैंसीड, मैंने हमेशा कल्पना की थी। द एप्पल ऑन द पेपर प्लेट, उस कांसी के बर्तन में, कांसी की थाली या प्लेट में एप्पल रखकर काट कर खाने की मैंने हमेशा कल्पना की थी। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग शी सेड, उसने कहा हम इसको हर एक चीज में काम में लेते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, एक बार तो हम उन प्लेट में भी खाना खा चुके हैं जो वहां दीवार पर लटकी हुई हैं। आई वांटेड टू सो मच बट इट वाज नॉट एनीथिंग स्पेशल, मैं बहुत बार ऐसा चाहती थी, बट इट वाज नॉट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन अब इसमें कोई विशेष बात नहीं थी। I had found the burn mark on the tablecloth. The girl looked questioningly at me. मुझे उस पर बर्न मार्क, जो जले हुए का निशान था टेबल क्लॉथ पर, वो मिल गया था। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, क्वेश्चनिंगली मतलब क्या होता है कि प्रश्न भरी निगाह से लड़की ने मेरी तरफ देखा कि मुझे कैसे पता इसके बारे में। यस आई सेड, हाँ मैंने कहा। यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, कि तुम इन सब सुंदर चीजों को घर में छूने की बहुत अभ्यस्त हो, बार बार तुम छूती होगी। यू हार्डली लुक एट देम एनीमोर, और तुम शायद ही इन पे ज्यादा ध्यान दो। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग, तुम सिर्फ तब ध्यान देती होगी जब घर में कोई चीज मिस है। बिकॉज इट हैज टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, चाहे या तो वो वस्तु कहीं रिपेयर के लिए गई हो या फिर वो किसी को आपने उधार दे रखी हो, तभी शायद आप घर में उस पर ध्यान देते हो। अगेन आई हेयर द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन, मैंने फिर से अपनी एक अननेचुरल, या मतलब अप्राकृतिक एक आवाज सुनी, अजीब तरीके से। एंड आई वेंट ऑन, और मैं कहती रही, आई रिमेम्बर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, मुझे याद है कि एक बार मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि क्या मैं उसकी हेल्प कर सकती हूँ पॉलिश द सिल्वर, सिल्वर को पॉलिश करने के लिए। सिल्वर के कुछ बर्तन थे चांदी के, उनको पॉलिश करने के लिए। इट वॉज ए वेरी लॉन्ग टाइम एगो, ये बहुत पहले की बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल, और उस दिन शायद मैं, प्रोबेबली बहुत ज्यादा बोर हो रही थी, उबाऊ थी, और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम, और शायद मुझे घर पर रुकना था, बिकॉज आई वाज इल, क्योंकि मैं बीमार थी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर,
और क्योंकि उसने उससे पहले मुझे इस बारे में कभी नहीं पूछा था, आई आस्क्ड हर विच सिल्वर सी मींट, मैंने उससे पूछा कि आप किस सिल्वर की बात कर रहे हो, कौन सी चांदी पे पेंट करने की। सी रिप्लाइड सरप्राइज्ड, तब उसने मुझे आश्चर्यचकित होकर जवाब दिया दैट इट वाज द स्पून्स, तब मैं आश्चर्यचकित हो गई कि ये वो चम्मचें थी जिनकी वो बात कर रही थी। फोर्क्स एंड नाइव्स, फोर्क्स और नाइव्स, चम्मचें, कांटे और चाकू, छुरे कांटे वगैरह जो खाना खाने के हम यूज लेते हैं। ऑफ कोर्स एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, वास्तव में और ये बड़ी ही अजीब बात थी। आई डिड नॉट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वाज सिल्वर, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि जिस कटलरी का हम यूज करते हैं, कटलरी बोलते हैं चम्मच छुरी कांटे वगैरह खाने के लिए, वो चांदी के बने हुए थे। द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की फिर से हंसने लगी। आई बेट यू डोंट नो इट इज आइदर, आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैंने उसकी तरफ उत्सुकता से देखा और मैंने उससे कहा आई बेट यू, मैं तुमसे शर्त लगा सकती हूँ, यू डोंट नो इट इज आइदर, कि तुम नहीं जानती कि ये वास्तव में चांदी के हैं। व्हाट वी ईट विद, सी आस्क्ड, व्हाट वी ईट इट विद, जिससे हम खाते हैं, सी आस्क्ड, उसने पूछा कि जिससे हम खाते हैं क्या वो चांदी की चीजें हैं। वेल डू यू नो, हाँ क्या तुम जानती हो। सी हेजिटेटेड, वो लड़की थोड़ा सा हेजिटेट हुई, झिझक गई। सी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वांटेड टू ओपन ए ड्रॉर, वो साइड बोर्ड मतलब साइड में गई वहां पे दीवार के पास, एंड वांटेड टू ओपन ए ड्रॉर, और उसने एक ड्रॉर को खोलने की कोशिश की। आई विल लुक, इज इट इज इन हेयर, मैं देखती हूँ, इट इज इन हेयर, देखो ये यहाँ पर रखी हुई है, वो उनके बारे में बोलती है। आई जम्प्ड अप, आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं समय को भूल रही थी। आई जम्प्ड अप, मैं अचानक से उठी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे मेरी ट्रेन पकड़नी थी। शी हैड हर एंड ऑन द ड्रॉर, उसका हाथ ड्रॉर पर रखा हुआ था। डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर, क्या आप मेरी माँ का इंतजार नहीं करोगी। नो आई मस्ट गो, नहीं मुझे जाना है। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे की तरफ चली गई। द गर्ल पुल्ड द डोर ओपन, लड़की ने ड्रॉर को खोला खींचकर। एंड आई कैन फाइंड माई आउन वे, आई मस्ट गो, आई कैन फाइंड माई आउन वे, मुझे जाना है, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ सकती हूँ। एज आई वॉकड डाउन द पैसेज, जैसे ही मैं नीचे रास्ते में गई, आई हियर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून एंड फ्रॉक्स, तो मुझे उन कांटों की, चम्मचों की और चाकुओं की, उस कटलरी की जो उसने दरवाजा ड्रॉर खोला था, उनके जिंगलिंग होता है बजना, मतलब जो छन छना छन छन की आवाज आती, ठीक है, उनकी आवाज मुझे सुनाई दी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, और सड़क के कॉर्नर पे, किनारे पे, आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, मैंने वहां गली के किनारे पर देखा, मैक्रोनी स्ट्रीट, वहां पर लिखा हुआ था। आई हैड बीन एट नंबर 46, मैं 46 नंबर पर ही थी। द एड्रेस वाज करेक्ट, पता बिल्कुल सही था। बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेम्बर इट एनी मोर, लेकिन अब मैं इसको और ज्यादा याद रखना नहीं चाहती थी। I would not go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life or former times instantly lose their value. I would not go back there. मैं वापस वहां पर नहीं गई because the objects, क्योंकि जो चीजें थी that are linked in your memory, जो आपकी मेमोरी से जुड़ी हुई थी, with the familiar life, जो कि आपकी जानी पहचाने जीवन से जुड़ी हुई थी, instantly lost their value with the familiar life of former times instantly lost their value when severed from them, वो बिल्कुल ही अपनी वैल्यू, अपना अर्थ खो चुकी थी। when severed of them, क्योंकि उनमें से ज्यादातर, you see them again in strange surroundings, क्योंकि वो एक strange surrounding में, एक अजीब वातावरण में रह रही थी। एंड वॉट शुड आई हैव डन विद देम इन ए स्मॉल रेंटेड रूम, और मैं उनका क्या करूंगी अगर मैं उनके पास रहना भी चाहूँ, उन चीजों के पास उनको टच करना चाहूँ, रिमेम्बर करना चाहूँ, इन ए स्मॉल रेंटेड रूम, तो एक छोटे से, वो भी किराए के कमरे में, वेयर द थ्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलोंग द विंडो, जहां पर अभी भी काले कागज खिड़कियों पर लटके हुए हैं। एंड नो मोर देन ए हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर, और जो छोटे छोटे टेबल के ड्रॉर हैं, उनमें
हैंडफुल कटलरी मतलब एक मुट्ठी भर कटलरी से ज्यादा उसमें नहीं आ सकती। आई रिजोल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, मैंने उस एड्रेस को भूलने का निर्णय कर लिया था। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, और उन सभी चीजों को मुझे भूलना था। दैट वुड बी द इजिएस्ट, और ये बहुत ही सरल था। ठीक है। और इसके बारे में जो लेखिका है वो बोलती है कि जब इनको मैंने एक अलग वातावरण में इन चीजों को देखा जो कि अब मेरे किसी ऑफ नो यूज मतलब किसी काम की नहीं थी, तो मैंने उसे भूल जाना ही उचित समझा। ठीक है भाई। ओके।